मेरे को एक दिन पहले पता चला कि मैं अनुपमा शो कर रहा हूँ। उससे पहले हमारी बात यही हुई थी कि हमें एक नया शो आ रहा है डीकेपी का। हाँ। उसके लिए मुझे कंसीडर किया, तो मैंने मॉक शूट किया। कितने आई थिंक 20-25 एक्ट्रेसेस के साथ मॉक शूट किया। तो जो ब्रेक था ऐसा नहीं था मेरे लिए शॉकर था, बिकॉज आई वाज ऑलरेडी टोल्ड कि ये होने वाला है। क्या वजह है ब्रेक की जी। कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मेरे में कुछ प्रॉब्लम है या मेरी परफॉर्मेंस में कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे ब्रेक दिया गया है। मैं तो नहीं डरता किसी से। हाँ। रूपाली जी से तो मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। मजा किया, बट किसी को ऐसा चोट नहीं पहुंचाई कभी भी लाइफ में। वी वर नॉट बदतमीजी नहीं की, मस्ती की, बट किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी आई थी जस्ट बिकॉज ऑफ द वे आई लुक, क्योंकि मेरी थोड़ी दाढ़ी कश्मीरी लुक है, तो इसीलिए मुकेश छाबड़ा सर के ऑफिस से आई थी। मैंने बीच में कॉर्पोरेट जॉब भी की है। आई यूज्ड टू वर्क एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव फॉर अ कंपनी कॉल्ड टेली परफॉर्मेंस। बहुत एक्साइटेड हूँ, हालांकि मैंने एडवांस बुकिंग नहीं की है, बहुत महंगी टिकट है। हाय गाइस, आई एम शिवम खजूरिया एंड यू गाइस आर वाचिंग मी ऑन इंडिया फोरम्स। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Hello, hi, namaste. This is Aishwarya Nair from India Forums, and today joining me in a conversation is Shivam. Hello, Shivam. Welcome to India Forums. Hi Aishwarya, how are you? I am good. Tell me, how are you? I am great. So, सबसे पहले तो thank you so much for taking your time and coming to our office. जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, आज उनका ऑफ डे है and वो आज हमारे लिए वक्त निकाल के आए हैं. So, thank you so much. प्लेजर। जोर जोर से बोल के आप सबको बताइए। जिन लोगों को मैं इग्नोर कर रहा था सब मुझे फोन करेंगे, आज छुट्टी है ना, मिल ले। प्लीज मिल लो यार, आज तो मिल लो। बट यू नो वो होता होगा ना, क्योंकि आपके फ्रेंड्स कॉर्पोरेट वाले भी होते होंगे एंड यू नो डिफरेंट इससे होते होंगे, तो आप लोग का मीटिंग, जैसे हम लोग में तो यूजुअली संडेज छुट्टी होती है, आप लोग में ऐसा नहीं होता होगा। हाँ, तो एक्चुअली यही प्रॉब्लम है कि जो इंडस्ट्री का नहीं है ना, उसको लगता है कि संडे को तो छुट्टी होगी, तो वो हमें जानबूझ के मिलना नहीं चाह रहा और जानबूझ के झूठ बोल रहा है। बट उनको पता नहीं है कि हमारा नो सैटरडे संडे, जब छुट्टी है तो है, जब नहीं है तो कभी भी नहीं है, तो वैसा रहता है। बट ठीक है, नाउ पीपल अंडरस्टैंड। या बट टेल मी, आपका ऑफ डे कैसे दिखता है, मतलब कैसे आपको टाइम स्पेंड करना पसंद है? वही सबसे पहले मैं 12 से 1 बजे उठता हूँ, रात को लेट सोता हूँ, और फिर उसके बाद जिम जाता हूँ। जब पहले ही ख़त्म कर दो फर्स्ट हाफ में तो ऐसा लगता है आपके पास ज़्यादा टाइम है। फिर उसके बाद मैं ये प्लान करता हूँ कि मुझे आज कॉफ़ी पीने कहाँ जाना है, कौन से कैफ़े में जाना है। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ और फिर उसके बाद बाइक राइड पे जाता हूँ। फिर उसके बाद डिनर का टाइम हो जाता है, फिर ऐसा लगता है अरे दिन इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। तो ऐसे में सोच पे दिन निकल जाता है। बट या मज़ा आता है, मतलब यू लाइक टू बी लेजी समटाइम, जब कुछ काम ना हो, रिलैक्स करो वैसा। बट आर यू समवन जो देखते यू नो छुट्टी का दिन भी प्रोडक्टिव होना चाहिए, या फिर समवन जिन्हें पसंद है कि चलो ठीक है पूरा दिन बेड पे रह लेंगे, आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे? दैट डिपेंड्स। जैसे अगर अभी बीच में आई थिंक 20th फरवरी से 1 मार्च तक कंटिन्यूसली आई वाज शूटिंग, तो 9-10 दिन शूट करा, तो बहुत चीज़ें पेंडिंग पड़ी थी। तो जो नेक्स्ट ऑफ आता है तो उसमें फिर वो सारी प्रोडक्टिविटी आदमी सोचता है कि वो सब खत्म कर लूँ। बट जब भी कोई ऐसी रैंडम कुछ ऑफ मिल जाए तो आई थिंक आई जस्ट लाइक टू बी ऑन माई काउच एंड chill. बस वैसा। I'm the most laziest person if needed, and I'm the most active person if needed. Depends. I think it's okay. Yeah, it's okay, of course. But tell me, अभी भी बहुत लोगों को लगता है कि you know actors को शायद छुट्टी मिलती होगी या फिर नहीं मिलती होगी, उनका ये कंफ्यूजन आप कैसे दूर करना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी लाइफ जो है वो कॉर्पोरेट की तरह नहीं होती कि सैटरडे या संडे ऑफ, तो आर ऑफ्स आई थिंक हमारे फिक्स्ड ऑफ्स जो होते हैं वो होते हैं एक लेबर डे पे, एक इंडिपेंडेंस डे पे, एक रिपब्लिक डे पे। उसके बाद कोई ऐसा ऑफ नहीं है जो मतलब ऐसा कुछ फिक्स्ड है। हो सकता है हम होली पे भी शूट कर रहे हैं और हो सकता है हम दिवाली पे भी शूट कर रहे हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन हाउ मच
वी हैव टू कितना टेलीकास्ट है और कितना हमें एपिसोड देना है, तो हमारा कोई ऐसा फिक्स नहीं होता। फिर ऐसा होता है कि जैसे सपोजिटली मेरे सीन्स नहीं हैं या मेरे सीन्स कम है किसी एपिसोड में, तो फिर हमें ऑफ मिल जाता है कि दूसरे का शूट हो रहा है तो हमारा नहीं हो रहा है, तो वो वैसा हमारे पास रहता है। बट इट्स नॉट फिक्स्ड, कभी भी आपको जाना पड़ सकता है और कभी भी आपको बोल देंगे आज छुट्टी है। तो अनलेस यू हैव टेकन एन ऑफ, यू डोंट नो व्हेन यू आर गेटिंग एन ऑफ। ओके, इट्स लाइक दैट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। हमें जानना है शिवम एज अ चाइल्ड कैसे थे, आपका चाइल्डहुड कैसा रहा, क्या आप मस्तीखोर थे या फिर वो पढ़ाकू टाइप्स? मैं तो अभी भी नॉटी हूँ। हाँ। मैं बचपन से ही मस्तीखोर था, पढ़ाकू नहीं था, बट मेरे कभी ऐसा नहीं था कि मैं ख़राब था पढ़ाई में। आई यूज्ड टू डू वेल टिल अ सर्टेन पॉइंट, मतलब जहाँ तक मैं आई थिंक 10th तक I was good, okay, मतलब I used to get good marks, but I was never studious। ऐसा था मैं एक रात पहले थोड़ा बहुत पढ़ लिया जितना पढ़ लिया, बट मेरी मेमोरी शायद शार्प थी, जो मुझे याद रह जाता था तो मैं लिख लेता था। और मैं जैसा आई थिंक मेरी एक्टिंग जर्नी स्टार्ट ही एग्ज़ाम्स से हुई, क्योंकि जब आप स्पेशली हिस्ट्री और जब आप ऐसे एग्ज़ाम्स का ऐसे पेपर्स का एग्ज़ाम देते हो ना, तो आपको बहुत कुछ 4 लाइनें आती है तो आपको 10 लाइनें लिखनी होती है बना के। सो दैट्स व्हेन आई लर्न इम्प्रोवाइजेशन, कि 4 लाइनें पता है, बाकी की 15-20 बना के 2 पेज कैसे भरने हैं। तो फिर वहाँ से मुझे बहुत वो सीखा मैंने, और बस फिर मतलब पास हो गया मैं अच्छे मार्क्स से। बट मैं मस्तीखोर था, मतलब हमेशा से प्रैंक्स करना, दोस्तों के साथ रहना, मज़े करना, घूमना, तो वो मुझे बहुत मज़ा आता था। अभी भी मस्तीखोर हूँ, अभी थोड़ा सा कम हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मार पड़ती है ना, और अभी ज़्यादा मस्ती नहीं कर सकते, मीडिया वाले आप लोगों को पता चल जाएगा तो ट्रोल करोगे मुझे। हाँ। अच्छा, आई रेड समवेयर कि आपको क्रिकेट बहुत पसंद हुआ करता था एक टाइम पे, अभी भी करता ही? अभी देखना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि खेलने का टाइम नहीं मिलता। बट पहले तो या ऑफ कोर्स मैं मतलब नेशनल लेवल प्लेयर भी रह चुका हूँ, तो मुझे बहुत यही मेरा रूटीन था कि स्कूल से आके फिर क्रिकेट खेलना है। एंड सैटरडे संडे को हमारे मैचेस होते थे, वी यूज्ड टू गो टू अ स्टेडियम, तो वहाँ पर हम प्रैक्टिस करते थे। वही रूटीन था, बहुत मज़ा आता था। बट इट वाज नेवर समथिंग व्हिच आई यूज्ड टू एंजॉय क्रिकेट, बट इट वाजंट लाइक मेरा पैशन है, मुझे करना ही ये है। तो कभी भी ऐसा हुआ नहीं। फिर उसके बाद वही हर बच्चे की तरह 11th क्लास 12th क्लास थोड़ा पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, और मेरे घर में सब इतने पढ़े लिखे हैं, तो मुझे भी थोड़ा पढ़ा लिखा बनना था। तो फिर वो मेरा स्पोर्ट्स जो था वो छूट गया। बट फिर खेला, कॉलेज में खेला, अभी भी जब भी टाइम मिलता है खेलते हैं। अभी ज़्यादा पिकल बॉल खेलना शुरू कर दिया, बिकॉज दैट इज ईजियर स्पोर्ट, एंड यू डोंट नीड मच पीपल, 2 लोग में भी आप खेल सकते हो। क्रिकेट के लिए आपको 10 लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे, तो वैसा। आई थिंक मैंने ये भी पढ़ा था कि संडेज आप यूजुअली क्रिकेट खेलना पसंद करते थे अपने नेबरहुड, फ्रेंड्स। खेलते डेली थे, बट संडेज को प्रॉपर मैचेस खेलते थे, जैसे टीम्स के साथ। और पूरा वो रूटीन था। हमारी क्लासेस जो कोचिंग होती थी वो जनरली वीकेंड पे होती थी, तो वो हमारा पूरा प्रोफेशनल, उस टाइम पे पूरा प्रोफेशनल वाइट जर्सीज एंड सीजन बॉल से। बाकी अपने रोड के घर के बाहर तो डेली खेलते थे शाम को। मैं अभी भी अपने आप को बच्चा ही समझता हूँ, और मेरा जो मन करता है मैं करता हूँ। अगर खेलने का मन है तो खेलने चले जाऊंगा। अभी वही चीज़ें बदल गई, अभी टॉयज बदल रहे हैं। अभी मैंने बोला ना, अभी जैसे अभी बाइक्स का शौक है, ऑफ रोडिंग का शौक है, तो अभी वो करने का मन करता है। पहले क्रिकेट का शौक था तो क्रिकेट खेलने का मन करता था। तो अभी मतलब टॉयज बदल गए हैं, बट बचपना वही है, जब मन करता है, जो करने का मन करता है वो करता हूँ। बट क्या कोई मेमोरीज है जो बहुत टाइम हो गया अपने उन मेमोरीज को याद करते हुए, या फिर किसी से शेयर करते हुए, ऐसा कोई मेमोरी है? बहुत मेमोरीज हैं, क्योंकि मस्तीखोर थे तो बहुत मस्ती की है, और सारी मस्तियाँ मैं आपको
आपको बता नहीं सकते यहाँ पे। लेकिन ऑफ कोर्स जब भी सारे पुराने दोस्त बात करते हैं, बैठते हैं, तो वो चीज़ें याद करते हैं, फिर हंसते हैं, किसी इंसान पे हंसेंगे या कुछ ऐसा कोई मोमेंट पे हंसेंगे, तो वो सब चलता रहता है। बट हाँ, मतलब याद करते हैं, ऑफ कोर्स करते हैं, क्योंकि वो भी मज़ा किया, बट किसी को ऐसा चोट नहीं पहुंचाई कभी भी लाइफ में। वी वर नॉट बदतमीजी नहीं की, मस्ती की, बट किसी के साथ बदतमीजी नहीं की कि किसी को हर्ट किया हो या किसी का मतलब ऐसा दिल दुखाया। अपनी मस्ती की, दोस्तों में जो चलता है वैसा। हाँ, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने फुल फ्लेज्ड पढ़ाई की है। जी जी। कब ऐसा पॉइंट आया जब आपको लगा कि ये नहीं, मुझे कुछ और करना है? कब वो शिफ्ट आपने किया? वो पॉइंट मैंने इंजीनियरिंग की है। हाँ। तो वो पॉइंट फर्स्ट ईयर में ही आ गया था कि भाई नहीं हो रहा है। आई डोंट नो क्यों नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं पढ़ाई में ऐसा कोई बहुत बेकार नहीं था, बट आई डोंट नो, आई वाज़न्ट गेटिंग दैट इंटरेस्ट। और मेरी लाइफ उससे पहले ना बड़ी वैसा रहा है, खेलना, आउटगोइंग पर्सनालिटी, घूमना, ट्रैवल करना। फिर जब कॉलेज में आ गए तो फिर वो पढ़ाई का इतने सब्जेक्ट्स, इतना प्रेशर हो जाता है। और एक तो आई थिंक सोसाइटी भी इतना बिल्ड कर देती है प्रेशर की, अरे इंजीनियरिंग कर रहा है, बी सीरियस, बी फोकस्ड, ध्यान रख, ये रख, वो रख। तो फिर मेरा मन ही नहीं लगा, और फिर मैंने सोच लिया कि भाई मैं शायद इसको छोड़ के कुछ और करता हूँ। बट मुझे वो भी नहीं पता था कि करूँ क्या, ऐसा कुछ अपना फिक्स्ड नहीं था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार अभी पैसा खर्चा है इतना घर वालों ने, और मतलब अगर मैंने ये नहीं किया तो जब मुझे रियलाइज होगा कि मैं करना क्या चाहता हूँ, जो चीज़ में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, अगर मैं वो पूरी कर लूँ तो जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट होगा वो मैं कितने मन से करूँगा, मतलब उसमें कितना पैशनेट रहूँगा। फिर मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ाई पूरी करूँगा, उसके बाद देखूँगा कि क्या करना है। फिर पूरी की, मतलब मर मर के पूरी की। अच्छा, पूरा किया, डिग्री है मेरे पास। तो उसके बाद फिर जर्नी कैसे मॉडलिंग में आई, मॉडलिंग से एक्टिंग में आ गई, तो वो पता ही नहीं चला। बट देन वो कब क्लिक हुआ कि मुझे मॉडलिंग ट्राई करना है या फिर एक्टिंग में जाना है? मॉडलिंग ट्राई करना कब क्लिक हुआ, जब मुझे एक काम के 25-30 हज़ार रुपये मिलने लग गए एक दिन के, तो तब पैसों की लालच और पैसों का जो ये है कि मतलब पूरे महीने में काम करता था और मुझे एक सर्टेन अमाउंट मिलता था, तो वो अमाउंट मुझे 3-4 दिन में, 2 दिन में मिलने लग गया। तो मैंने कहा दिस इज़ अ मच बेटर थिंग। तो मैं उसमें फिर मॉडलिंग करने लग गया, बट उसमें भी मैं अपना पैशन मुझे नहीं समझ में आया कि यू नो हाउ टू, मतलब आई फाउंड इट बोरिंग आफ्टर अ व्हाइल, बिकॉज वो कपड़े बार बार बदल के वो सब, आई यूज्ड टू फील लाइक आई एम अ मैनिक्विन और समथिंग। नो ऑफेंस टू एनी मॉडल, बट मुझे ऐसा लगा। फिर उसके बाद ऐसे ही कहीं से डायरेक्शन मिली कि यार एक्टिंग देख, क्योंकि हमारे लिए पहले यही था एक्टर बनना कि भाई हीरो बनना है, वैसा ना यू नो कि ऐसा 4 लोगों को मारना है एक साथ और ऐसा लार्जर देन लाइफ। बट व्हेन यू एक्चुअली, व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग फॉर इट एंड व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग इट एंड प्रैक्टिसिंग इट, देन आई गॉट टू नो कि भाई इट्स मच मोर देन दैट। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार दिस इज समथिंग आई कैन डू, यू नो, ये मेरे अंदर नेचुरली आ रही है ये चीज़ें। मतलब फिर मैंने रियलाइज किया कि आई थिंक आई कैन डू दिस। तो फिर उसके बाद किस्मत ने साथ दिया और कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती गई। बट टेल मी, वो जो यंग शिवम थे जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, क्या वो अभी प्राउड है ये वाले शिवम को देखकर कि वो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं? उन्हें फाइनली पता चल गया कि व्हाट ही लव्स टू डू, यानी कि एक्टिंग, और इतने अच्छे शोज कर रहे हैं, नंबर 1 शो कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, वो यंग शिवम क्या प्राउड है? सर मैम सोचा ही नहीं कभी, क्योंकि आई थिंक वो टाइम आया ही नहीं है जब मैं ऐसे रुक के अपने आप को देखूं कि मैंने क्या कर लिया, क्या नहीं किया। मुझे ये पता है कि अभी क्या क्या करना बाकी है, वो लिस्ट बहुत लंबी है, और क्या किया है वो लिस्ट बहुत छोटी है। मतलब वो सिर्फ 3-4 साल की, अभी मैं हाथ से गिन सकता हूँ कि मैंने कौन कौन से शोज किए, क्या क्या प्रोजेक्ट किया। बट आई थिंक वो टाइम तब आएगा जब मुझे याद ही नहीं होगा कि मैंने कितना काम कर लिया। तो देन आई वुड रेट्रोस्पेक्ट माय
करियर एंड माई लाइफ की यू नो क्या किया, क्या अचीव किया, और शायद तब मैं अपने आप को पैट करूँ. बट आई थिंक इट्स टू अर्ली टू सेटिस्फाई एंड टू अप्रिशिएट योर सेल्फ राइट नाउ. बट कहीं ना कहीं गलत नहीं लगता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं लाइफ में मेहनत करते करते ये चीज़ भूल जाते हैं कि अपने आप को भी अप्रिशिएट करना ज़रूरी है उतना ही. उसके लिए मेरी फैमिली है ना, मेरे लोग हैं, मेरे जो क्लोज्ड सर्कल है, क्लोज निट सर्कल है, वो मुझे बताते हैं लाइफ की रियलिटी, वो मुझे बताते हैं लाइफ की ब्यूटी, सक्सेस की ब्यूटी. तो वो उनसे मुझे पता चलता है. बट मुझे लगता है खुद इतना अपने आप को सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि अरे ये कर लिया वो कर लिया. सब योर एज गुड एज योर लास्ट प्रोजेक्ट. आज मैं अगर अनुपमा में नहीं आता हूँ, 10 दिन नहीं आऊँगा, 11th डे नोबडी विल रिमेम्बर मी. सो ऐसा कुछ मैंने अभी तक उखाड़ नहीं लिया, उसके लिए टाइम है. और मैंने वही बोला, जब वो ऐसा मुझे लगेगा कि ओके एक्चुअली मैंने अभी कुछ किया है लाइफ में जो मैं अपना करियर को देख के बता सकता हूँ कि अरे ये प्रोजेक्ट किया, ये किया, वो किया, तब आई विल रेट्रोस्पेक्ट एंड देन आई विल सी ओके व्हाट एम आई मिसिंग, एंड देन आई विल मूव टुवर्ड्स कि अच्छा ये मैंने मिस किया था, अभी इसको पाने की कोशिश करता हूँ. But tell me, how did you convince yourself कि yes, acting is the right choice? क्योंकि you know एक आपके पास एक चॉइस था, एकेडमिक फुल फ्लेजेड स्टेबल करियर, आपने वो छोड़ के एक अनप्रेडिक्टेबल इंडस्ट्री में एंट्री मारा जहाँ पे कभी क्या हो जाए पता नहीं, या कभी रिप्लेस हो सकते हो, कभी शो बंद हो सकता है, लीप ले सकता है, यू नो. इट वॉज एन इंस्टिंक्ट. ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे कुछ पता चला या रियलाइज हुआ. मुझे बस वो काम करने में, जब मैं वो ट्रेनिंग कर रहा था, जब मैं थिएटर में हमें सिखाया जा रहा था, जो वो एकदम रॉ इंसान को के अंदर वो एक एक्टर ढूंढा जा रहा था, तो वो जो प्रोसेस था उसमें मुझे बहुत मज़ा आया. और उसमें मुझे बहुत ऐसा बहुत पीस फील हुआ कि अरे यार, मतलब वाह, दिस इज समथिंग विच आई वॉन्टेड टू एक्सप्रेस थ्रू कैरेक्टर्स. क्योंकि आप इंसान के पास बताने को बहुत कुछ होता है लाइफ में, बट वो अपनी रियल पर्सनालिटी से नहीं बता सकता कभी कभी ना, मतलब, या उसको ऐसा लगता है कि अपने कैरेक्टर, मुझे ऐसा बहुत मज़ा आता है कि मैं जब अपने कैरेक्टर्स के थ्रू एक्सप्रेस कर पाऊँ वो ज़िंदगी जो वो कैरेक्टर जी रहा है, और उसमें कुछ अपना एसेंस डालूं, तो मुझे वो प्रोसेस में बहुत मज़ा आने लग गया कि वो सीखने में, वो क्या बेटर हो सकता है, कैसे हो सकता है, किस तरीके से मैं परफॉर्म कर सकता हूँ और अच्छा कैसे कर सकता हूँ. तो वो मुझे, मेरा दिमाग उसमें चलने लग गया. तो वो इसीलिए मुझे लगा कि यार दिस इज समथिंग आई कैन डू एज अ करियर. एंड माई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हेल्प्ड मी टू कंडक्ट माई सेल्फ. I got to learn कि how to behave in front of 10 people, how to the sophistication that my educational background taught me, how to talk to people, how to मतलब कि जो मेरे अंदर की जो रॉनेस थी वो प्रोटेक्ट किया बिकॉज ऑफ माई एक्टिंग ट्रेनिंग, और जो मेरे अंदर की जो बदतमीजी होगी कहीं ना कहीं मेरे एटीट्यूड में, वो सही की बिकॉज ऑफ माई एजुकेशनल बैकग्राउंड. तो फायदा ही हुआ, नुकसान तो कोई नहीं हुआ. डिग्री का फायदा भी होता है कभी कभी. बट इफ आई वेर टू आस्क यू कि एक्टिंग के अलावा अगर कुछ और करने का मन कभी भी करेगा तो वो कौन सा फील्ड होगा? मैंने ये सोचा है, जिस दिन मैं बोर हो गया मतलब काम से कि अभी क्या, अभी मेरा कुछ और करने का मन है, तो उस दिन मैं छोड़ दूंगा. उस दिन आई वॉन्ट स्टिक टू दिस द सेम प्रोफेशन. और मेरा फिर आई थिंक मे बी आई ट्रैवल द वर्ल्ड. तो उसके लिए मुझे मे बी आई ट्रैवल ऑन अ बाइक और ऑन अ कार, ट्रैवल द वर्ल्ड. और मे बी यू कैन सी, तब शायद मैं जर्नल्स बनाऊँ, वीडियो जर्नल्स ऑफ माई एक्सपीरियंसेस. और अगर मैं एज ए एक्टर नहीं होता तो मैं आर्मी में हो सकता था, या मैं एक पायलट हो सकता था. आई थिंक पायलट वाला मैंने कहीं पे पढ़ा था. हाँ, तो क्योंकि मुझे बहुत पसंद थे, मतलब फ्लाइट्स एंड वो एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ पायलट, एयरक्राफ्ट उड़ाना, और मे बी आर्मी, दैट एडवेंचरस लाइफस्टाइल
यू नो देश के लिए जीना, वो सब अभी भी मतलब थॉट तो वही है, देश के लिए जीना है, बट इन दैट अभी हम सिविलियन लाइफ में जी रहे हैं, वो थोड़ा डिफेंस लाइफ में जीना था। बट आई थिंक मेरा प्रॉब्लम यही थी कि मैं बहुत थोड़ा इमोशनल आदमी हूँ, और आर्मी में बहुत ज़्यादा इमोशनल आदमी आई थिंक वर्क नहीं करेगा, तो यू विल बी अ डेंजर एंड अ लायबिलिटी फॉर योर बटालियन। तो मुझे ऐसा कोई कि किसी को जान से मारना है, उसके लिए भी दिल चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत सेंसिटिव आदमी हूँ, और मुझसे वो नहीं हो पाता। बाकी सब मैं कर लेता, वो ट्रेनिंग वो सब कुछ कर लेता, बट आई थिंक वो जो पॉइंट है ना कि जो ऑपरेशन में आपको किसी को मारना है, चाहे यू नो दैट इट्स अ बैड पर्सन, यू आर डूइंग इट फॉर अ कंट्री, बट वो फीलिंग वो उसके लिए बहुत जिगरा चाहिए। आई थिंक वो मेरे अंदर नहीं है। मैं सेंसिटिव हूँ थोड़ा सा। बट यू नो जब आपने ये चीज़ कहा अपने फैमिली से कि मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना है, एक्टिंग ट्राई करना है, तब उनका क्या रिएक्शन था? क्या फैमिली डिस्कशन हुआ राउंड टेबल पे बैठ के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी फैमिली छोटी सी फैमिली है, मेरी मॉम है, मेरी बहनें हैं 2, उन्हीं के ओपिनियंस मेरे लिए हमेशा मैटर करते हैं। बट उनको हमेशा से पता था कि ये करेगा अपने मन की करेगा, मतलब ये वैसा इंसान ही नहीं है कि ये कुछ ज़बरदस्ती इससे कुछ कराओगे तो वो नहीं होगा, वो नहीं करेगा ही नहीं। वो बहुत क्या बोलते हैं उसको, जो बड़ा एक होता है ना, मैं वर्ड भूल रहा हूँ कि जो डेडिकेटेड तो है कि मतलब एडमेंट हो जाता है वो कि मैंने जो अगर जिस चीज़ में मेरा मन लग गया मैं वही करता हूँ। बचपन से ही ऐसा था कि जब पढ़ना है तो पढ़ना है, जब नहीं पढ़ना है तो आप कितना भी मुझे मार लो, कितना भी वो कर लो कि अगर मम्मी बोल रही है 1 हफ्ता पहले बुक खोल, नहीं खोलूँगा, 1 दिन पहले ही खोलूँगा। तो वो एटीट्यूड उनको भी पता है कि ऐसा ही था, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया हमेशा। मतलब मेरी तो इनफैक्ट जब मैं ऑडिशंस देता था तो माय सिस्टर एंड माय ब्रदर इन लॉ दे वर इन बॉम्बे ओनली, सो आई वाज स्टेइंग विद देम, और शी सपोर्टेड मी सो मच। उन्होंने मुझे खिलाया पिलाया, साथ रखा। तो आई थिंक वो जो पॉइंट था कि सबसे मुश्किल होता है बॉम्बे में टू सर्वाइव, टू पे योर रेंट। एक अच्छे घर में मैं रहा, एक अच्छी सोसाइटी में जहाँ पे मुझे जिम भी मिली, सब मिला, तो उससे मेरा जो प्रेशर था अपने आप को सस्टेन करने का वो बहुत कम हुआ। एंड देन यू गेट योर फैमिली कि कुछ प्रॉब्लम है तो मेरी बहन कोई नहीं, चल लगे रहे। 6 महीने में 1-2 बार वो भी बोलते थे कि क्या आप तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो कर रहा है, बट दैट वाज जस्ट आउट ऑफ कंसर्न। बट देन हो गया, चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई और चल रही है लाइफ। मतलब सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है। सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है, और हर तरह का सपोर्ट रहा है, इमोशनल, फाइनेंशियल, हर तरह से मुझे सपोर्ट किया मेरी फैमिली ने, आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया, क्योंकि उनको पता था ये जिद्दी आदमी है, ये करेगा तो वो अपने मन की करेगा ज़बरदस्ती। बट आई वाज वेरी स्मार्ट ऑल्सो, क्योंकि जब मेरे पास वो कोविड का टाइम आया तो मैं ऐसा घर पे बैठा नहीं था, 1-2 महीने बैठा था, बट देन आई यूज्ड टू सर्च। मैंने बीच में कॉर्पोरेट जॉब भी की है, आई यूज्ड टू वर्क एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव फॉर अ कंपनी कॉल्ड टेली परफॉर्मेंस। तो वहाँ पे भी मैंने काम किया, हालांकि 1 ही महीना किया, उसके बाद मुझे शो मिल गया था। बट इट्स नॉट कि ऐसा नहीं था कि मेरे पास कोई एक्टिंग का काम आएगा तो मैं तभी करूँगा, वरना मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगा। दैट इज़ अ वेरी फूलिश बिहेवियर आई मस्ट से। तो वो था कि यार यू हैव टू सस्टेन योरसेल्फ, इट्स एन एक्सपेंसिव सिटी, आपको काम वाम करना पड़ेगा, अपने आप को सस्टेन करना पड़ेगा, तो आप जाके आप यू हैव टू लुक गुड ऑल्सो। आपको चमेली का तेल लगा के आप बालों पे आप ऑडिशन देने नहीं जा सकते, यू हैव टू यूज अ नाइस हेयर वैक्स ना, उसके लिए पैसा चाहिए, वो सब के लिए अच्छे कपड़े पहन के जाना है, यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ टू पीपल, तो वो सब के लिए यू नीड मनी, एंड उसी से आपको कॉन्फिडेंस भी आता है कि जब आप खुद को सस्टेन कर सकते हो, आप अपने आप को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकते हो, तो आप अपनी वो आपकी एक्टिंग में भी दिखता है कि वो कॉन्फिडेंस होता है, वो जो ऑरा बिल्ड होती है ना, वो आपके काम में भी दिखता है। और जो आपका स्ट्रगल है उस टाइम का, वो जो पेन है उसको आप लेते हो तो वो भी आपके एक्टिंग में दिखता है। तो वो सब आपको, आई थिंक इट ऑल दीज एक्सपीरियंसेस मेक यू अ मोर
इंटेंस एक्टर में ऐसा। बट यू नो जब आप कंफ्यूज थे या फिर जब आप सोच रहे थे कि जब ये डिसीजन ले रहे थे कि शायद मॉडलिंग कर लूँ या एक्टर बन जाऊँ, जी। तब कोई यू नो जैसे कि हम लोग भी जब भी सोचते हैं तो कोई ना कोई आजू बाजू लोग रहते ही है जो बोलते हैं कि नहीं, डिस्करेज कर देते कि नहीं, यू शुड नॉट डू इट, आप में ये लैक करता है, आप में ये खूबी नहीं है। सो ऐसा कोई मेमोरी है कि कोई आजू बाजू वालों ने या लव्ड वंस ने या फ्रेंड्स ने आके बोला हो कि आई थिंक यू शुड नॉट डू दिस इज नॉट मेंट फॉर यू? मैम मेरे साथ तो उल्टा होता था। मुझे तो उल्टा, वो कहते हैं बरगद के झाड़ पे चढ़ाते थे लोग। अरे तू कर, तू हीरो बन, तू हीरो बन, हीरो बन। और इतना चढ़ा दिया था कि अब मुझे लगता है मैं तो हीरो ही बनूंगा। We meet such people in our lives. तो इतना चढ़ा देते थे। बट देन आई रियलाइज, वही मैंने बताया ना, व्हेन आई एक्चुअली गॉट सीरियसली इनटू दिस क्राफ्ट, तो मुझे पता चला कि भाई ऐसा नहीं होता। आपसे 10-50 लोग बैठे हैं जो आपसे अच्छे दिखते हैं, आपसे ज़्यादा लंबे चौड़े हैं, आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, बट आपको ये क्राफ्ट को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो फिर मुझे लगा नहीं, हीरो तो ठीक है, बट पहले एक्टर बनना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है। तो हाँ, बट ऑफ कोर्स वो आप उसको मतलब डिस्करेज कोई करे तो मुझे ऑफ कोर्स डिस्करेज भी किया लोगों ने कि यार ये ऐसा नहीं किया कि तू बन नहीं सकता, ऐसा किया कि क्या किस लाइन में फंसा है, और तू इंजीनियर है, तू मतलब इतनी अच्छी पढ़ाई की, तू क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है ये सब में सब नेपोटिज्म चलता है, ये होता है वो होता है, काम मिलता नहीं है बाहर वालों को। तो वो एक डिस्करेज था, बट आई थिंक दैट वाज जस्ट आउट ऑफ कंसर्न ना, दैट पीपल से कि यू आर अ गुड पर्सन देन यू शुड गेट द बेस्ट। उनके हिसाब से वो बेस्ट था, बट मैंने हमेशा अपनी सुनी। Now I want to take you a little back. जब वो ऑडिशन वाला फेज था तो of course you know starting फेज में रिजेक्शन बहुत कॉमन चीज है। तो कोई ऐसा मेमोरी है जहाँ पे you know रिजेक्शन आपको इतना तोड़ दिया हो, इमोशनल हो गए हो, you know, या फिर एक रिजेक्शन that stayed back with you? जी, आई थिंक टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री और मे बी एनी इंडस्ट्री, फेसिंग रिजेक्शन पॉजिटिवली इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कि आपको उसको क्योंकि जिस किरदार के लिए आप गए हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ आपके एक्टिंग की वजह से हटाया गया है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं कास्ट करने में कि मतलब आप उस कैरेक्टर में कितना फिट बैठ रहे हो, और भी क्या चीज़ें, कितनी चीज़ें होती है। तो वैसा नहीं था, बट पीपल हैव बीन अप्रिशिएटिव अबाउट द परफॉर्मेंस आई यूज्ड टू डू, या जो थोड़ी बहुत कमी हो वो भी बताते थे। बट मतलब 1-2 बार हुआ है जब मैं एक प्रोजेक्ट को पाने के बहुत ही क्लोज था, और फिर क्या आप अपने सारे स्टेक्स उस पर लगा देते हो कि अरे नहीं यार अब तो मतलब लाइफ बदल जाएगी, अब ये हो जाएगा। तो 1-2 बार हुआ कि वो एकदम एंड पॉइंट पे ना, मतलब कि बस वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से पहले ही पता चला कि नहीं हो रहा, बट आप बहुत ही एडवांस्ड टॉक्स में होते हो, तो वो थोड़ा दुख होता है कि बट इस इंडस्ट्री में दिल छोटा नहीं करना है। एक जाता है तो कुछ और आएगी अपॉर्चुनिटी, ये माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, वरना आप परेशान हो जाओगे बहुत। जी। शिवम, आपके बारे में बात करें तो यू प्लेड अ पाइवोटल रोल इन आर्टिकल 370, राइट? बट टेल मी हाउ वाज इट दैट कैरेक्टर, क्योंकि कहीं ना कहीं यू कम फ्रॉम जम्मू एंड ये एक ऐसा रियल लाइफ कैरेक्टर है जिनके बारे में आज भी डिस्कस किया जाता है, डिबेट किया जाता है, एंड बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। हाउ वाज इट लाइक फॉर यू टू प्ले सच अ रियल लाइफ कैरेक्टर? एक्चुअली वो मैंने इतना सोचा नहीं था, मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी आई थी जस्ट बिकॉज ऑफ द वे आई लुक, क्योंकि मेरी थोड़ी दाढ़ी ऐसा है, कश्मीरी लुक है, तो इसीलिए मुकेश छाबड़ा सर के ऑफिस से आई थी। और आई थिंक समटाइम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अटैच्ड टू गुड people like मुकेश छाबड़ा सर या दिस आदित्य दर सर, ये इनका प्रोडक्शन। और एंड देन आई नेवर, मतलब मैं एज एन एक्टर ना, मैं कभी भी एक फिल्म सेट पे नहीं गया था। टीवी किया, एड
ये सब किया, बट कभी एक फिल्म सेट का एक्सपीरियंस तो मुझे वो देखना था कि कैसा होता है। तो मैंने कुछ नहीं देखा क्या है क्या नहीं है, मैंने कहा ठीक है आई विल डू दैट, और फिर मैंने वो किया और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो 3-4-5 दिन का काम था और उसमें मैंने एक्चुअली फिर मुझे लगा कि यार हम टीवी में ऐसे इतना फटाफट करते हैं, फटाफट यहाँ एक ऐसा 3-4 मिनट का सीन पूरे दिन में हो रहा है। मतलब इट्स अ डिलाइट फॉर एन एक्टर ना, टाइम मिल रहा है, आप पूरे मूड में आओ, कोई रश पूरा नहीं। कोई रश नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, किसी को फुटेज नहीं देनी, आप आराम से अपने कैरेक्टर में रहो, आराम से करो। फिर एकदम से वो स्टार ट्रीटमेंट होता है, मतलब सब कोई पानी लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, इतना मतलब तो मुझे बहुत मजा आया वो देख के। और उसी में मैं इतना खुश हो गया, और उस टाइम पे एकदम ठंड थी और मुझे वो ऐसा प्ले करना था कि मैं मर चुका हूँ एनकाउंटर में, और ठंड में वो जमीन पे लेटा हूँ। आई थिंक अक्टूबर एंड या नवंबर स्टार्टिंग का टाइम, और मेरा ऐसे हो रहा था तो इतनी ठंड लग रही थी, बट देन मैंने अपनी सांस रोक के रखी फॉर दैट शॉट। एंड उसमें क्या हुआ कि वो जो डीओपी था, मेरा हाथ ऐसे था तो उसका पूरा पैर जो था मेरे हाथ पे था, उसको रियलाइज नहीं हुआ। तो वो 1-1.5 मिनट शॉट था, वो 1-1.5 मिनट का, तो वो पूरा शॉट लेने के बाद फिर उसको रियलाइज हुआ। फिर उसने बोला, तो कहते हैं उसने बोला कमेंडेबल है, तो यू डिडंट इवन फ्लिंच। तो मैंने कहा हाँ सर यही तो करने आए हैं, बट मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। आई विश कि कोई ऐसा मेरे पास अभी कोई ऐसा काम आए जिसमें मैं ज़्यादा काम कर पाऊँ इन दैट स्पेस, क्योंकि वो बहुत मज़ेदार काम हुआ। मतलब आराम से एकदम हर चीज़ को, परफेक्शन को नज़र रखते हुए। टीवी में क्या बहुत जल्दी जल्दी काम होता है, बिकॉज फुटेज देनी है, तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम हर चीज़ को परफेक्ट कर पाए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बट उस और वो कैरेक्टर जो है, वो कैरेक्टर हमने उसकी मतलब मैं बेसिकली मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ, तो बेसिकली मेरा होम टाउन है। हालांकि मैं रहता ऋषिकेश में हूँ, बट तो मैंने उनकी कहानी सुनी है, और जिस तरीके वहाँ के लोगों का कुछ अलग मानना है उसको लेके, बट एक्चुअल में जो स्टोरी है वो आई थिंक आर्टिकल 370 में आपको काफ़ी हद तक सच दिखाई दी है। तो ऑफ कोर्स मैंने उनकी वीडियोस देखी थी कि वो क्या है, फिर वो रेफरेंस फोटोज आई थी हमें प्रोडक्शन से कि इस तरीके की लुक है। वो जब when he died, how was his reaction? तो जब आपने वो फोटोज देखी होगी तो they matched exactly how he died। तो वो सब चीज़ें थोड़ा रिसर्च करने के लिए बस ऐसा। बट यू नो क्या चैलेंजिंग था या फिर वो डर था, क्योंकि बैकलैशेस ऐसे मूवीज में बैकलैशेस बहुत कॉमन चीज़ है, लोगों की तरफ से कमेंट्स आना, हेट रिएक्शंस आना। डर कोई नहीं था, और हेट रिएक्शन वही मैंने बोला मूवी में तो यार मतलब जितनी स्टोरी मुझे पता है उस हिसाब से तो काफ़ी हद तक सच दिखाया मूवी में। तो ऐसा कोई, और बहुत से लोगों को पता भी नहीं चला है, मैं आई थिंक कि वो मैं हूँ। हाँ, बहुत से लोगों को पता भी नहीं चला, वो छोटा सा ब्रीफ वो था और गेटअप था, तो उनको पता भी नहीं चला कि वो मैं था। और हम तो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ना, जज ऑडियंस करे कि सही है या गलत है, हम आपको अपना पर्सपेक्टिव दिखा रहे हैं उसमें, तो वैसा। अब जब अभी आप डिस्क्राइब कर रहे थे सेट एक्सपीरियंस के बारे में, तो मुझे ऐसा लगा कि आप कहीं ना कहीं प्राउड थे वो जो भी एक्सपीरियंस किए। Of course. Did it feel like living one of your dreams? Yes, actually, exactly. वो जो मोमेंट था, हालांकि मैं अभी उससे बेटर अपॉर्चुनिटी कर रहा हूँ जिसमें मेरा एक लीड रोल है, बट वो जो एक्सपीरियंस था मेरे लिए अलग था, क्योंकि एज एन एक्टर आपको होता है कि आपकी जब परफॉर्मेंस हो तो हर चीज़ को एकदम परफेक्शन से किया जाए, सारे जो लाइक माइंडेड पीपल हैं, डीओपी है, डायरेक्टर है, हर चीज़ के ऊपर एक गौर किया जाए, हर चीज़ को थोड़ा इन डेप्थ सोचा जाए, समझा जाए, उसके पीछे का लॉजिक समझा जाए। तो एज एन एक्टर आपको बहुत मज़ा आता है ऐसे लोगों के साथ काम करने में। तो वो मेरे लिए एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, अपार्ट फ्रॉम थिएटर। वो एक्सपीरियंस था जो कैमरा के सामने और किस तरीके से इतना इन डेप्थ सोचा जाता है कि ये कैसा होगा, ये रिएक्शन कैसा होगा, ये इसको एक कोरियोग्राफी, इट्स लाइक अ डांस दैट हैपेंस। तो
वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैजिकल था मेरे लिए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मुझे ऐसा भगवान करे इन फ्यूचर ऐसा मौका मिले कि एक फुल फ्लेज्ड रोल करने का एक मूवी में, तो मैं तो पहले 2 दिन मेस्मराइज हो जाऊँगा। फिंगर्स क्रॉस्ड। आदित्य सर की बारे में बात करें तो धुरंधर 2 आने वाला है बहुत जल्द जी। क्या आपने फर्स्ट पार्ट देखा, सेकंड पार्ट के लिए आप एक्साइटेड हो? बहुत एक्साइटेड हूँ, हालांकि मैंने एडवांस बुकिंग नहीं की है, बहुत महंगी टिकट है। यस। तो 19 को देखो या 1 हफ्ते बाद देखो, पिक्चर तो देखनी है, ऑफ कोर्स देखनी है। और मुझे फर्स्ट पार्ट भी बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम बाद बॉलीवुड में एक ऐसी मूवी आई है जो हर एस्पेक्ट में अच्छी थी जी। डायरेक्शन, एक्शन, कोरियोग्राफी, स्टोरी, एक्टिंग, हर चीज़ में अच्छी थी। यू नो द सिनेमाटोग्राफी, बहुत ऐसी बहुत टाइम बाद एक ऐसी मूवी आई है। वरना साउथ की मूवीज आ रही थी जो इतना हिट हो रही थी, बट बॉलीवुड की कोई ऐसी मूवी नहीं आ रही। सो आई थिंक फाइनली दे क्रैक्ड व्हाट ऑडियंस वांट्स। तो बट यू नो जब भी हम मूवीज देखते हैं तो एज एन एक्टर कभी ऐसा लगता ही होगा ऑफ कोर्स कि यू नो ये रोल मैं अगर करता तो मैं ऐसे करता, या फिर ऐसा रोल मैं भी चाहता हूँ। आई थिंक वही धुरंधर को देख के मुझे लगा था, बिकॉज आई लाइक दैट जॉनर कि आप बहुत कुछ सी जो एक स्पाई, हमने क्या स्पाई देखा है इससे पहले बॉलीवुड में, जो एक दूसरी कंट्री में जाके 500 लोगों को मार रहा है, यू नो ऑल दैट एक्स्ट्रावेगेंट। तो स्पाइज शुड बी लाइक दैट ना। उनका डर, उनका फियर, वो जब वो देखा आपने वो शॉट जब वो हाथ में गन बंदूक देता है उसको, कसाब को, तो उसके अंदर का जो वो डर है, फिर उसके बाद जब वो टीवी में देखता है कि वो अटैक्स हो रहे हैं मुंबई में, तो उसके अंदर का इतने इमोशंस हैं जो वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, और सब वो नारे लगा रहे हैं। तो वो सब चीजें, दैट इज वो आपने उस चीज से कनेक्ट किया कि एक्चुअली में स्पाई वुड बी लाइक दैट। अगर वो वहां पर ऐसे 10 लोग पीट देते तो मर जाता वो उसी टाइम पे, बट उसके लिए मिशन इतना था कि उसने अपने उसको पत्थर रख के अपने दिल पे, उस सामने उसके लोग मर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे के भी लोग मर रहे हैं। तो ये ऐसे जो ये जॉनरा, यू नो, इंटेंस एंड लॉट ऑफ अनसेड थिंग्स, दैट इज व्हाट आई लाइक। तो मैं वो कर सकता था, मतलब मैं बलोची भी लगता हूँ। या होपफुली आपको जल्द ऐसे रोल्स मिले। आई थिंक, बट अभी थोड़ा सा 5-6 साल मेरी जब फेस पे थोड़ी मैच्योरिटी आ जाएगी ना, तो आई थिंक मे बी, अभी मैं बहुत यंग लगूंगा उस कैरेक्टर के लिए, मुझे ऐसा लगता है। तो वैसा अभी आई थिंक, और चॉकलेट बॉय, रोम कॉम, वो सब चलेगा, है ना? ट्रू, वरुण धवन टाइप्स, हाँ वो सब चलेगा। सीरियल्स के बारे में बात करें तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिग ब्रेक थ्रू आपका मन सुंदर। या टेक अस बैक टू दोस डेज, कैसा था जब यू नो इतना क्रेजी फैंडम बन गया था, लोग पहचानने लग गए थे? वो मेरा बूट कैंप था, बिकॉज उससे पहले मैंने कोई ज़्यादा कैमरा फेस नहीं किया था, और ज़्यादा एक प्रॉपर प्रोजेक्ट में कुछ मेरा भागीदारी नहीं थी। तो वो मेरा जो प्रोजेक्ट था उसमें बहुत कुछ सीखा अबाउट द टेक्निकलिटीज ऑफ शूटिंग, अबाउट द सेट बिहेवियर, अबाउट एवरीथिंग। तो वो मुझे सीखा, और बहुत अच्छे से मेरे डायरेक्टर्स ने मुझे सिखाया था उसमें। तो वही मेरी फाउंडेशन थी। बट ऑफ कोर्स अच्छा था, बट मैं थोड़ा अजीब किस्म का आदमी हूँ कि मैं हमेशा नॉर्मल ही रहता हूँ, चाहे मेरी लाइफ में कुछ अच्छा भी होता है तो भी हाँ ठीक है, 2 दिन की खुशी उसके बाद नॉर्मल, बुरा भी होता है तो वो 2 दिन का दुख उसके बाद नॉर्मल। तो मेरी लाइफ में कोई ऐसा वो आपको देखने को मिलेगा ही नहीं नेचर में ना, अरे वाह यार ये हो गया, हाँ ठीक है हो गया खत्म, बस वैसा। ये कोई मेंटल डिफेक्ट है वो मुझे पता नहीं, बट अच्छी बात है। हाँ, तो इसीलिए तो फिर वो उसमें मैं उसी में था कि हाँ काम करना है, शूट करना है, एंजॉय करना है, एंजॉय करता हूँ, मज़े करता हूँ काम करते हुए। तो वो अच्छा था, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद बैक टू फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में वो चीज़ें मैंने लाई, तो मैंने खुद देखा कि
कैमरा के सामने जब मैं एपिसोड देख रहा हूँ तो वो अच्छा हो रहा है। तो वो अभी भी मैं पुराना एपिसोड देखता हूँ और अभी देखता हूँ तो वो मुझे वो ग्रोथ दिखती है एज एन एक्टर कि अभी शायद मैं ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि स्क्रिप्ट के पीछे क्या है, मतलब इमोशन के पीछे सब इमोशन क्या है वो पकड़ना आ रहा है मुझे। जी जी। ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में बात करें तो आप उस शो का भी हिस्सा रह चुके हो। टेल मी, जब रोहित के कैरेक्टर को होल्ड पे रखा था, वो पॉज हो गया था, तब उस वक्त पे आपके दिमाग में क्या क्या थॉट्स आ रहे थे? बिकॉज कहीं ना कहीं यस वी ऑल आर कॉन्फिडेंट इनफ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, लाइक वॉर ऑफ थॉट्स, मी वर्सेस द थॉट्स। तो जो ब्रेक था ऐसा नहीं था मेरे लिए शॉकर था, बिकॉज आई वाज ऑलरेडी टोल्ड कि ये होने वाला है। हाँ, वो 1-1.5 महीने का वो 6-7 महीने हो गया था वो मुझे नहीं पता था, बट एट द सेम टाइम आई वाज इन कॉन्टिन्यूस टच विद द प्रोडक्शन। और मुझे ये एक्चुअली जब आपको तब प्रॉब्लम होती है जब आपको पता ना हो कि क्या वजह है ब्रेक की, कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मेरे में कुछ प्रॉब्लम है या मेरी परफॉर्मेंस में कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे ब्रेक दिया गया है, या कुछ स्टोरी वाइज कुछ चेंज चाहिए। और ऐसे बड़े लंबे शोज में ना ये होता है कि स्टोरी लाइंस ये सब इसीलिए वो लंबे चलते हैं, बिकॉज वो सब बहुत चेंजेस होते रहते हैं। कभी अच्छा ये ट्रैक हटा के अभी ये करना है, इससे टीआरपी उनको लगता है ये होगा वो होगा, तो वो सब चल रहा होता है। तो मैं हमेशा कॉन्टिन्यूस टच में था। राजन सर मुझे हमेशा बताते थे कि यू आर अ वेरी गुड एक्टर, तू तेरे लिए मैंने कुछ सोचा है, अच्छा सोचा है, इससे बेटर सोचा है, उसमें मैं तेरा इम्पैक्ट इतना नहीं है। आज मैं रोहित को वापस डाल भी देता हूँ तो मुझे नहीं पता मैं 5-6 महीने बाद उसका क्या ट्रैक दिखाऊंगा। सो आई वांट टू पुट समथिंग परमानेंट फॉर यू। तो वैसा था, आई वांट टू गिव यू समथिंग लीड में, वैसा देना चाहता हूँ। तो वही वेट किया। बीच में मेरे पास और भी बाहर से अपॉर्चुनिटीज थी, बट कमिटमेंट थी कि वहाँ उनके सर को बोला था, सर ने भी मुझे बोला था, तो वो एक था। और मेरे को फेथ था कि अभी बोल रहे हैं, अभी राजन शाही जैसे इंसान आपको बोल रहे हैं कि यू हैव पोटेंशियल, तो मैं फिर क्यों उसको नज़रअंदाज करूं। तो वो हुआ। फिर उसके बाद अनुपमा मिल गया तो फिर और मज़ा आने लग गया। जब कॉल आया अनुपमा के लिए एंड फाइनली यू गॉट टू नो कि मैं वापस डीकेपी फैमिली ज्वाइन कर रहा हूँ, तब कैसा था वो मोमेंट जब कॉल आया? क्या क्या रिएक्शन था? मेरे को एक दिन पहले पता चला कि मैं अनुपमा शो कर रहा हूँ। उससे पहले हमारी बात यही हो रही थी कि हमें एक नया शो आ रहा है डीकेपी का, उसके लिए मुझे कंसीडर किया। तो मैंने मॉक शूट किया, कितने आई थिंक 20-25 एक्ट्रेसेस के साथ मॉक शूट किया, बिकॉज मुझे उन्होंने फाइनलाइज कर लिया था, एक्ट्रेस फाइनलाइज करने में ढूंढ रहे थे। तो वो सब किया। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हुआ। फिर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में भी शो का नाम नहीं लिखा था। अच्छा। हाँ, उसके बाद जब लुक टेस्ट के लिए गए, कॉस्ट्यूम के लिए गए, तब मुझे पता चला कि अनुपमा शो लीप ले रहा है और उसमें न्यू जनरेशन लीड्स आर कमिंग। तो फिर वहाँ से वो चीज़ पता चली तो मैंने कहा सही है, अनुपमा अच्छा शो है, बड़ा शो है, मज़ा आएगा। One of the popular shows. और जिस तरीके से एंट्री थी वो कान्हा जी का वो सब, बहुत मजा आया था। I still miss that. हाँ, वो द्वारका में शूट बहुत ही रिफ्रेशिंग था। बैकग्राउंड म्यूजिक था, वो कान्हा जी का वो छल्ला करके मैं आता था, तो बहुत अच्छा कैरेक्टराइजेशन था। मतलब I think प्रोमो भी मस्त था। प्रोमो भी बहुत मस्त था। तो अच्छा लगा मुझे, मजा आया बहुत। बट कहीं ना कहीं लगता है ये अनफेयर है एक्टर्स के साथ, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा देखा है रिप्लेस, जैसे कि एक्चुअली मैंने बहुत देखा है, दोनों शो में हुआ है। सो कहीं ना कहीं लगता है कि ये चीज यहाँ पे जैसे प्रोस एंड कॉन होते हैं, वैसे यहाँ का कॉन ये है कि कभी भी रिप्लेस हो सकते हो, कभी भी शो बंद हो सकता है। ये तो है, ये कौन तो है और हमेशा रहेगा कि एक अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। बट आपने वो चूज किया है ना, आपने वो, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पता नहीं है,
आपको ये इंडस्ट्री, इस शो का जो फ्यूचर है, आप एक्चुअली आप अगर एक समझ लोगे ना कि स्पेशली टीवी किस तरीके से काम करता है, क्या क्या प्लेयर्स होते हैं, चैनल की इन्वॉल्वमेंट क्या होती है, टीआरपी का क्या होता है, फिर प्रोमोटर्स होते हैं, उसके बाद आपके प्रोडक्शन हाउस होता है, क्रिएटिव्स होते हैं, तो ये सब एक सिस्टम है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई गलत होता है, कोई सही होता है। तो वो सब आप जब समझ लोगे ना कि बिजनेस रन कैसे करता है, तो आप समझ जाओगे कि अनसर्टेनिटी क्यों है। अब आप पे है कि आप उसको चूज करते हो या नहीं करते हो। अब अनसर्टेनिटी हर पिक्चर, आप अगर सपोजिटली मेरा बॉलीवुड में डेब्यू हुआ, फर्स्ट मूवी नहीं चली, तो मेरे पास इतने ना कॉन्टैक्ट्स है ना इतनी लेवरेज है कि मुझे आगे की 4 मूवीज भी मिलेगी। आई थिंक बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो वो ऐसे ही OTT है, एक प्रोजेक्ट नहीं चला। टीवी में क्या होता है कि शायद आपके पास 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने कोई शो चल गया, आपका एक बन गया, तो शायद आपको आगे शोज मिलेंगे। तो वो अनसर्टेनिटी प्रोफेशन में है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है। आप वो चूज करते हो, यू चूज टू बी अ पार्ट ऑफ इट। मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा कि भाई मुझे यही करना। आई चूज टू बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड देन इट्स नॉट समथिंग कि ये सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। जब हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स ही इस तरीके से बनते हैं कि 99% इट्स ऑन द प्रोडक्शन एंड द चैनल्स साइड। शायद पहले कुछ और होता होगा, बट अभी तो इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। और मे बी ये भी हो सकता है कि सिलेक्टिव एक्टर्स के लिए शायद उनके कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस होते होंगे, बट वो आई डोंट नो, बट जनरली दिस इज हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट इज। तो आप आपने उस पर साइन किया है, आप सब पढ़ते हो, तो आपको पता है कब क्या हो सकता है। इसलिए द बेस्ट इज आप अपना काम अच्छे से करो, दूसरे के काम में उंगली मत करो, और जस्ट मेंटेन अ एम्पैथेटिक बिहेवियर ऑन द सेट। आप सब काम कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, स्पेशली आपकी जो यूनिट है, दे आर सो अंडरपेड, दे आर सो, हम अगर 12 घंटे काम करते हैं, वो 15-16 घंटे काम करते हैं। हमसे पहले आते हैं और हमारा शायद जल्दी सीन खत्म हो गया, हम चले जाते हैं, उनका कोई ऐसा मतलब नहीं। हमारी शायद आज सीन नहीं है, हमारी छुट्टी है, मैं आपके पास बैठा हूँ, उनके लिए छुट्टी नहीं है। दैट इज अ वेरी, उनकी जॉब बड़ी सेल्फलेस है। हमारे पास तो सब है, हमारे पास मेकअप रूम है, AC है, स्पॉट दादा है, हमें कॉफी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। उनके पास ऐसा कुछ नहीं है। तो यू नो व्हाई, क्यों आपको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील करना है? मैंने बहुत लोग देखे हैं जो ऐसा, जिनमें हो जाते हैं। क्यों करना है? बी अ नाइस गाय ना, बी अ नाइस गाय, अंडरस्टैंड द प्रोफेशनलिज्म। मैं मानता हूँ कि ऑडियंस ये सब बैक एंड की चीजें नहीं देखती है। ऑडियंस को सिर्फ एक्टर दिखता है, उनका वो प्यारा स्टार दिखता है, बट बैक एंड में जो चीजें होती है, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि हर पीछे की रीजनिंग यही होगी कि एक्टर्स एरोगेंट हैं या कोई ऐसा इंसान एरोगेंट है इसीलिए वो हटाया गया है। मे बी कभी प्रोडक्शन की भी गलती हो सकती है, कभी एक्टर की भी हो सकती है, कभी कुछ और रीजन हो सकता है, मे बी थिंग्स डोंट वर्क आउट। बट एज एन एक्टर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो अनसर्टेनिटी है, इसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो अगर कल को मेरे साथ ये होता है, ऑफ कोर्स मुझे बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, लेकिन वो मेरे लिए शॉकिंग नहीं होगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं ये माइंडसेट लेके नहीं चलूंगा। मैं ये माइंडसेट लेके चल सकता हूँ कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, बिकॉज अनसर्टेनिटी इज देयर। अब इसका इलाज क्या है, ये कैसे ठीक होगा? आई थिंक ये हो सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं वो 50-50 हो, कि प्रोडक्शन के साइड में भी हो और एक्टर्स की साइड में भी हो। कुछ थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री हम इसको बना सकते हैं किसी तरीके से, कि सपोजिटली बहुत से शोज में ऐसा भी होता है कि सुबह सीन आ रहा है, आपको शाम को वही टेलीकास्ट देना है। ये चीज़ें थोड़ी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो हमारी गवर्निंग बॉडीज़ हैं वो थोड़ा सा और प्रोएक्टिव हो सकते हैं इन चीज़ों को लेकर, कि एक्टर्स के भी हित में हो और प्रोडक्शन के भी हित में हो। तो एक मिडिल ग्राउंड ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आई थिंक कम हो सकती है। बट आप मुझे ये बोलो कि मेरे लिए शॉकिंग है, मुझे पता ही नहीं है कि ऐसा होता है, तो आई थिंक दैट इज़ रॉन्ग। बट क्योंकि ये रिश्ता और अनुपमा एक ऐसे शोज हैं जो इतने पॉपुलर हैं, जिनकी इतनी बातें होती हैं, लोग
इतना प्यार दिखाते हैं जी। तो ऑफ कोर्स बहुत सारी कहानियां भी सुनने को मिलता है कि सेट का एनवायरनमेंट टेंस होता होगा या फिर सीनियर एक्टर्स की तरफ से जी। कुछ एटीट्यूड इशू होगा या टफ टाइम जी। देते होंगे। जी। आपने भी ऑफ कोर्स सुना होगा जो भी रूमर्स रहते हैं, बट जी। यू नो ऑफ कोर्स हमने हर एक्टर्स से ये बात की है, हर कास्ट मेंबर से ये बात की है ना, उन लोग ने हमेशा यही कहा है कि अच्छा ही होता है यार, रूमर्स है मतलब हाँ। रूमर है। नहीं, कई रूमर्स अच्छे भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। बताओ आगे, आप पूछो। आप बताओ कैसा होता है सेट का एनवायरनमेंट? हाँ। मैं हमेशा मानता हूँ आप जो देते हो ना आगे लोगों को, आपको वही वापस मिलता है। मेरी प्रोडक्शन को भी ये पता है कि ये इंसान जो है वो फालतू की ऐसे कोई गलत बात या ये सब करता नहीं है। अगर उसके साथ होगी तो मैं खुद ही साइड हो जाऊंगा। मैं खुद ही साइड में अपने आप में इतना सिक्योर हूँ कि अगर मुझे लगेगा कि मेरे साथ कुछ अनफेयर हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, मैं खुद ही हाथ जोड़कर उस इन्वायरमेंट से निकल जाऊँगा कि सर बहुत अच्छी बात है, मैम बहुत अच्छी बात है, आपने मेरे को किया, बट मुझे लग रहा है कि ये सही नहीं है, मैं अलग होना चाहता हूँ। मेरा ये फंडा है। दूसरी बात है, आप एक्टिंग तो कर रहे हो आप इस इंडस्ट्री में, बट एट द सेम टाइम आप 12, 13, 14 घंटे आप उन्हीं लोगों के बीच हो, अपनी फैमिली से ज़्यादा आप उन लोगों के साथ हो। तो रूपाली जी हो गई, मैं हो गया, अद्रिजा हो गई, जितने भी एक्टर्स हो गए, हम सब एक दूसरे की शक्लें ज़्यादा देखते हैं एज कम्पेयर टू आवर फैमिलीज। अब अगर हमारे बीच में कभी शायद कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, कुछ भी हो गया, बट इन द एंड इफ वी कीप दैट इन आवर हार्ट ना कि यार वी आर आल्सो अ फैमिली, अ प्रोफेशनल फैमिली, तो आई थिंक हर चीज सॉर्ट आउट हो सकती है जी। और कुछ अब आप कहोगे कि कोई सीनियरिटी है, तो सीनियर तो है ना, मैं तो ये मान के चलता हूँ। रूपाली जी, मिस्टर अरविंद वैद्य हमारे प्यारे बापूजी, लीला बेन हमारी अल्पना बुच मैम, हमारे मोटिबा, अलका कौशल जी, और कौन है सीनियर, हमारे जितने भी भाई, तोशु भाई मेरे, मनीष नागदेव, फिर उसके बाद पराग सर, राहिल आजम, ये सब मेरे सीनियर एक्टर्स हैं। अगर मेरे से ज़्यादा उनको 10%, 15% ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने वो चीज़ अर्न की है, उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने वो ऐसा तो नहीं कर रहा ना कि भाई मतलब मेरे साथ ही कुछ गलत हो रहा है या वो नहीं। जब मुझे ज़रूरत है कि भाई आज मेरे को थोड़ा जल्दी जाना है, मैं अपनी प्रोडक्शन को बोलता हूँ, दे गो आउट ऑफ देयर वे टू मेक मी लीव एट दैट पर्टिकुलर टाइम। बट अगर जनरली, बिकॉज एक वो भी होता है ना यार, मैं जवान हूँ, मैं मतलब नया हूँ, बच्चा हूँ, मैं अगर 13 घंटे काम कर भी रहा हूँ, मेरी बॉडी को कोई इतनी प्रॉब्लम, बट एक बड़ा, अब बापू जी 86 ईयर ओल्ड, मैं ये बोलूँगा कि भाई मेरे को जल्दी छोड़ दो, उनको बाद में छोड़ो, तो आई एम फुलिश ना। तो इसीलिए सीनियर एक्टर्स को अगर आपको खुद ही थोड़ा, यू हैव टू मेक देम फील ना दे आर हमारे आइडल्स, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? बट जो रूमर्स जो चलते हैं बाहर, उसमें कोई सच्चाई है? जैसे कि अनफेयर ट्रीटमेंट हो गया, या फिर यू नो टफ टाइम मिलता होगा, या जो भी लोग सोचते हैं बाहर कि ये ऐसे होंगे, ये वैसे होंगे, पक्का जूनियर्स के साथ ऐसे ट्रीट करते होंगे, कोई सच्चाई है या फिर वो भी? मैं आपको अपनी बात बता जी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मैं अपना ही बता सकता हूँ। रूमर्स मैंने भी सुने हैं और वो मुझे नहीं पता वो सच है या नहीं है, बट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जितने भी सीनियर एक्टर्स हैं वो मुझे अपने मतलब इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे मैं उनका बेस्ट फ्रेंड। जितने भी सीनियर एक्टर्स हैं, हमारे जितने भी ये सीनियर एक्टर्स हैं, स्पेशली बापू जी के साथ तो मतलब ऐसा बॉन्ड है मेरा कि मैं हमेशा उनकी बात करता हूँ और मैं हमेशा मतलब वो मेरे लिए मतलब इंस्पिरेशन है। रूपाली मैम, अलका मैम, ये सब मतलब कितना सी आप उनकी लाइफ्स को देखोगे ना, उनकी लाइफ्स में भी उनके स्ट्रगल्स हैं, उनके वो फैमिलीज को भी संभाल रहे हैं, अपनी फैमिली को भी संभाल रहे हैं, काम भी करते हैं और इतनी सिंसेरिटी से काम करते हैं और वो मुझे इतना प्यार करते हैं, तो मैं उनसे क्या कंप्लेन करूं जी।
सिंपल सी बात है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उनके टिफिन से मैं डेली खाना खा रहा हूँ, उनके वो शाम का नाश्ता मंगाते तो आधा मैं खा जाता हूँ क्योंकि मैं इतना भूखा आदमी हूँ। तो मैं उनसे क्या कंप्लेन दूँ? तो मेरा ऐसा रिलेशनशिप है। शिवानी जी ने, जब हम शिवानी जी से बातचीत कर रहे थे तब उन्होंने बोला था ये चीज की टिफिन शेयर करते हैं, कभी वो खाना लाते कभी वो खाना लाते हैं, फुल हो फन सकता रहता है कभी कभी क्या होता है कुछ लोगों की एनर्जीज मैच नहीं करती, तो हो सकता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी, बट अभी हमारे सेट में अभी जितने भी एक्टर्स हैं कोई फ्रिक्शन नहीं है किसी के बीच, सब बहुत मस्ती में रहते हैं, मजे में रहते हैं, खाना पीना सब साथ में खाते हैं, मस्ती करते हैं। मैं किसी को कुछ भी बोल सकता हूँ, कोई मुझे कुछ भी बोल सकता है, कोई वो ऐसा ईगो वाली बात नहीं है। और अगर हम सबको पता है कि किसका क्या लेवल है ईगो का, तो हम उसके साथ उसी हिसाब से मस्ती करते हैं। तो बस कोई फ्रिक्शन की बात ही नहीं। इन शॉर्ट एक फैमिली की तरह। जी, टेल मी आपका ऑफ स्क्रीन बॉन्ड किसके साथ अच्छा है? मेरा ऑफ स्क्रीन बॉन्ड सबसे ज्यादा, जैसे मैंने बोला, बापूजी, क्योंकि मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने, पद्मश्री भी मिला उन्हें। हाँ, तो वो, और 1% का उनके अंदर एरोगेंस नहीं है, 1% का मैं नहीं है। जिस तरीके से 86 की एज में मैं, अगर उतनी एनर्जी मेरे अंदर हो तो आई थिंक मेरी जिंदगी बन जाएगी। जिस तरीके की उनके अंदर एनर्जी है, कोई भी नई चीज सुनने, ऐसा नहीं है उनके अंदर कि मैं उनके पोते की उम्र का हूँगा, लेकिन अगर मैं कोई अच्छा आइडिया दे रहा हूँ, ही लिसन टू इट। ऐसा नहीं है कि अरे तू बच्चा है, तेरे को क्या पता है, वो सुनेंगे। अगर मैं कोई सेंसिबल बात बोल रहा हूँ, वो सुनेंगे, वो समझेंगे। तो इस एज में भी वो बड़ा छोटा ना देखकर वो लर्निंग कैपेबिलिटी जिस इंसान में है, तो उससे तो आदमी सीख ही सकता है। रूपाली जी इंस्पिरेशन, मतलब सबसे ज्यादा प्रेशर उन पे रहता है काम का, कि क्योंकि हर सीन में ऑलमोस्ट वो होती हैं और कितना रोती हैं बेचारी, मतलब जो भी सीन, कितने हर सीन में उनका इतना इमोशनली इंटेंस सीन्स होते हैं, फिर वो मैनेज करना, फिर अपने बच्चे की बात करती हैं कि उनके फिर छुट्टी लेके कभी सुबह उनको स्कूल ड्रॉप करने जाना, फैमिली लाइफ भी देखना, सेट पे देखना सबको, वो सब देखना। दीज आर इंस्पिरेशन, ये सब हमारी इंस्पिरेशन है। और इन सब से, मतलब ये मेरी दोस्ती है इनसे, रूपाली जी, बापू जी, मेरी सबसे दोस्ती है। अद्रिजा एंड मी आर लाइक सेम एज ना, ऑलमोस्ट सेम एज, तो हमारी अलग वो रहती है बॉन्डिंग और अलग बातें रहती है। फिर परी से बहुत अच्छी दोस्ती है, वो मेरी गॉसिप गर्ल है। अच्छा। तो मुझे सारे सेट की खबर देती है, किसका क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और सब, इनफैक्ट सबके साथ बहुत अच्छा है। ख्याति हैं, ये माही, अपना राजा बाबू, सब, तोशु भाई, सबके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है जी। सबके साथ एक अलग बॉन्ड है, मतलब सबके साथ अलग कॉन्वर्सेशंस होती है वैसे। जैसे कि स्टार्ट पे आपने कहा कि आप बहुत मस्ती हो रहे हो, तो सेट पर कितनी मस्ती करते हो? सेट पे बहुत मस्ती करते हैं हम, स्पेशली मैं हो गया, तोशु हो गया, हम सब सेट पे बहुत मस्ती करते हैं। तोशु भाई हमारे डांट भी बहुत खाते हैं बेचारे। जब भी मेन पॉइंट होता है तो वो कहीं आगे पीछे होते हैं और फिर सब उनको ढूंढ रहे होते हैं। तो वो इज लाइक अ वेरी क्यूट गाय। और सारे बहुत मस्ती करते हैं हम, एक दूसरे के मस्ती मजाक करते रहते हैं, तो यही लाइफ है। कोई प्रैंक याद है जो प्रैंक याद है? और कोई, या फिर मेरे प्रैंक ऐसे होते हैं, मैं कैमरे के सामने बोल नहीं सकता। तो मेरे प्रैंक्स थोड़े ऐसे होते हैं। रुलाया किसी को नहीं, रुलाया मतलब ऐसे डर के मारे कुछ नहीं, डराते नहीं, हम हंसाते ज्यादा, डराते कम है। ये डराते ऐसे कि किसी को ऐसा बोल दिया कि अरे तेरे ट्रैक में ना ये होने वाला। जैसे अभी परी को मैं डरा रहा था कि उसको प्रेग्नेंट दिखाने वाले हैं शो में लीक के बाद, और उसके ट्विंस होने वाले हैं। तो वो परेशान हो गई कि यार वो पहन के मुझे घूमना पड़ेगा। और हमारी जो प्रार्थना है
तो उसके 8-10 महीने तो वही चला था। मैंने कहा तेरा भी ऐसे 1 साल अभी जाएगा पूरा उसमें। कह रही यार मैं प्रेग्नेंट नहीं होंगी शो में। उन्होंने विश्वास भी कर लिया। हाँ, परेशान हो गई थी वो सबसे जाके आगे की स्टोरी पूछने लग गई थी। बाद में उसको पता चला ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा प्रैंक्स करते। रूपाली मैम के साथ किया हो कोई? रूपाली मैम के साथ भी बहुत स्टोरी वाइज तो नहीं कर सकते क्योंकि उनको हमसे ज्यादा पता होता है स्टोरी का, बट डर लगता है उनके साथ करने में कि वो भी ऐसे ही है फन? मैं तो नहीं डरता किसी से। हाँ। रूपाली जी से तो मैं बिल्कुल नहीं डरता। उल्टा मैं तो, मुझे तो बिगाड़ दिया उन्होंने। तो वैसा है, ये उनका वो है कि वो ऐसा कंफर्ट जोन देती हैं जी। हालांकि डांटने को कभी भी डांट सकती है, मतलब सीनियर है तो हम चुप ही रहेंगे ना, बट वो हमसे साथ हमारे साथ डबल मस्ती करती है। तो ऐसा है। बट क्योंकि प्रेम एक ग्रीन फ्लैग है, अच्छा, अभी तक तो ग्रीन फ्लैग है, आगे का पता नहीं, बट राजन सर को पता होगा बट क्योंकि हमने हमेशा देखा है प्रेम जा जाके राही को मनाते हैं, या फिर कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है तो फिर प्रेम वो इनिशिएटिव लेते हैं जी। शिवम कौन से फ्लैग है? रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग? शिवम भगवा फ्लैग है। मिक्स नहीं, शिवम जय श्री राम वाला फ्लैग है। शिवम आई थिंक क्या है, शिवम ग्रीन फ्लैग ही है। मैं ग्रीन फ्लैग ही हूँ क्योंकि मैं भी ज्यादा लड़ाई झगड़े में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। रेड फ्लैग होता क्या है मुझे आज तक समझ नहीं आया। रेड फ्लैग टॉक्सिक होते हैं, ये मत कर वो मत कर। आप बाप नहीं हो, आप पार्टनर हो, यू आर लाइक अ फ्रेंड। तो बाप बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए किसी की, चाहे अपनी तुम्हारी बीवी हो, चाहे तुम्हारा पार्टनर हो, गर्लफ्रेंड हो, किसी का फादर मत बन जाओ। बिकम अ फ्रेंड कि हाँ क्या करना है, यहाँ जाना है, ऐश कर, मैं भी चलता हूँ साथ में अगर अलाउड है तो यू नो जरूरी है वो। सबको अपनी फ्रीडम प्यारी है। कल को मुझे कोई ऐसा बोले कि अरे ये मत कर वो मत कर, नहीं भाई मैं कौन सा कुछ ऐसा थोड़ी कर रहा हूँ। एंड व्हेन यू नो दैट पर्सन इज राइट एंड शी हैज गुड संस्कार, तो फिर आपको फेथ पूरा रखना चाहिए, ट्रस्ट पूरा रखना चाहिए। आपको शक है अगर किसी पे तो फिर क्या प्यार है? फिर कोई प्यार नहीं है वो, तो फिर आप प्राइज्ड पोजेशन आप बना रहे हो उस इंसान को। इंसान है वो, कोई चीज थोड़ी। तो वैसा तो आई थिंक आई एम अ ग्रीन फ्लैग, है ना? मैं ग्रीन फ्लैग। निकिता का एक इंटरव्यू याद है मुझे जहाँ पर उन्होंने बोला था कि शिवम इज नॉट रोमांटिक, ही नीड टू टेक लेसन फ्रॉम प्रेम। या सो आर यू टेकिंग लेसन्स फ्रॉम प्रेम? यार नहीं होता यार, जब पैसे ना मिले ना तो नहीं होता। पैसे मिले तो सारा रोमांस निकल जाता है। रियल लाइफ में आप बोरिंग ही होते हो। ये हमारे मूवीज ने, सिनेमा ने ये लड़कियों को आश्वासन दे दिया है कि प्यार ऐसा होता है वैसा होता है। कुछ नहीं होता। घंटा आदमी नॉर्मल होता है, प्यार करता है। वो डेली थोड़ी बताएगा वो आई लव यू। वो सिर्फ टीवी में होता है। लड़कियां, गर्ल्स। बट टेल मी, ऐसा कोई टाइम आया हो जब यू नो प्रेम और राही का कोई रोमांटिक सीक्वेंस देखा हो उन्होंने बोला वो नाराज हो जाते हैं, जैसे कि हम लड़कियां भले ही हम नाराज ना हो बट दिखाना हमें पसंद है कि वी डोंट लाइक दिस, कि अच्छा राही के लिए किया प्रेम ने बट शिवम इज नॉट डूइंग दैट। फिर मैं उसको कोई गिफ्ट लेकर देता हूँ ना, फिर मान जाती है। नहीं, एक्चुअली शी वेरी वेल नोज दैट इट्स अ कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग। तो मेरे लिए भी स्पेशली जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से पार्टनर है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो भी समझे कि ये मेरा काम है। ये मैं रियल लाइफ पोर्ट्रे नहीं कर रहा हूँ, मैं कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर। अब कल को मैं एक साइकोपैथ का कैरेक्टर पोर्ट्रे करूँगा तो क्या मतलब, मैं चक्कू थोड़ी मारूंगा सबको जाके। तो वैसा आई थिंक शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग इन दैट। और हाँ, कंप्लेंट्स कभी आती है कि why don't you behave like that? मैं वही बोलता हूँ, मैंने कहा वहाँ पैसा मिलता है या नहीं मिलता। बट या ऐसे नेचुरल, आई थिंक इन रियल लाइफ आई एम अ शाई पर्सन। तो जब मुझे मौका मिलता है एक कैरेक्टर प्ले करने का तो मेरी एक अलग पर्सनालिटी आती है। तो मुझे भी मजा आता है कि अरे यार मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। बट इफ यू आस्क मी रियल लाइफ में मैं इतना शर्मा जाता हूँ कि मेरे मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है। तो वैसा है। बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 5 साल हो चुका है आपको, मोर देन 5 years। टेल मी, कब पता चला कि शी इज द वन? आई थिंक आई टेक माई टाइम। मैं वो
लव एट फर्स्ट साइट वाला इंसान नहीं हूँ। आई थिंक 6-8 महीने बाद वी बिकेम फ्रेंड्स फर्स्ट। तो हमारी दोस्ती हुई, तो दोस्ती से प्यार होते 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 हो जाता है। तो वैसा दोस्ती से फिर आपको पता चलता है कि वो इंसान कैसा है, एंड देन यू हैव फीलिंग्स एंड देन यू एक्सप्रेस। और फिर उसके बाद फैमिलीज, यू गेट टू नो ईच अदर्स फैमिलीज एंड देन यू गेट टू नो कि सब कुछ सही है। Yeah. But tell me, was it a conscious decision, you know, when you introduced her to the world, होली के पार्टी के टाइम पे? हाँ. Was that a conscious decision? Of course, I knew कि media is coming और ये है, and if I'm going with some women, of course people will ask कि कौन है। तो generally I'm a very private person. Yeah. मैं बहुत प्राइवेट इंसान हूँ। मैं चाहता ही नहीं हूँ कि लोग मेरी पर्सनल लाइफ को समझे, बिकॉज अगर उन्हें सब कुछ मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में पता चल गया तो जो मैं कैरेक्टर्स प्ले कर रहा हूँ ना, फिर वो उनको पता चल जाएगा कि यार ये प्रेम नहीं है तो शिवम ही है, या ये नहीं है तो शिवम ही है। सो आई वांट टू कीप इट सिक्योर सो दैट ऑडियंस शुड ऑलवेज बी अमेज्ड बाय व्हाट दिस पर्सन कैन डू विद हिज कैरेक्टर्स। ये कॉन्शियस डिसीजन है, बट ये कॉन्शियस नहीं है कि मैं अच्छा अभी मेरी न्यूज़ नहीं है तो मैं ये एस्पेक्ट दिखा दूँ अपना, या ये नहीं है तो ये दिखा दूँ। ऑफ कोर्स कुछ छुपाने के लिए है नहीं, बट मैं जाके मैं इंसान ही नहीं हूँ वैसा कि मैं जाके वो अपनी पर्सनल लाइफ की डिटेल्स दूँ, बार बार बोलूँ। बट ऑफ कोर्स कि एंड दिस इंडस्ट्री इज सच ना कि आपके नाम जुड़ते हैं अलग अलग लोगों के साथ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप थिंग्स प्राइवेट विद ईच अदर, कि आपके रियलिज्म जो है वो बरकरार रहना चाहिए लाइफ में, वरना एवरीथिंग बिकम्स फॉर द ऑडियंस। बट क्या उनका वो फर्स्ट टाइम था मीडिया? वो उनका फर्स्ट टाइम। हाँ, जब आपने बोला ये मेरी रियल लाइफ रही है, she was shocked। हाँ, अरे ये क्या हुआ? माइक अचानक से आ गया। But I think now she understands how media works. Yeah. Nobody can understand actually fully कि how media works. But now you get to know. मतलब कुछ छुपाना नहीं, कुछ ज़्यादा बताना नहीं, यही लाइफ है, यही जिंदगी। प्यार है, प्यार को दिल में रखना चाहिए, दुनिया में नहीं वो करना चाहिए ऐसा। बट जब से आपने इंट्रोड्यूस किया है, क्या ये क्वेश्चंस बार-बार पूछा होगा कब हो रही है शादी? बहुत पूछते हैं। हाँ। तो मैं वही जवाब देता हूँ कि ऑफ कोर्स जब होगी तब। मैं भी जवान हो चुका हूँ, मेरा भी एक वक्त आ गया है, बट बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, करियर वाइज भी बोथ आर बिजी इन लाइफ अभी, और बहुत चीज़ें हैं। मतलब ऑफ कोर्स फैमिली ने सब कुछ साथ है, सब साथ है, तो एक फिर वो मुहूर्त भी होता है, पंडित जी जब बताएंगे कैसा करना है क्या करना है, तो ऑफ कोर्स सबको पता चल जाएगा, बट टाइम है अभी थोड़ा। टाइम है, ओके। Now let's talk about अनुपमा, क्योंकि लीप ले चुका है अनुपमा। So tell me, कोई स्पॉइलर देना चाहोगे कि क्या होने वाला है अभी प्रेम के लाइफ में आगे? स्पॉइलर मैं आपको स्पॉइलर क्या ये बता ही देता हूँ कि मेरा रेस्टोरेंट खुल चुका है, बेचारा कब से साल से लगा हुआ है काम के लिए, नल्ला प्रेम बट अभी उसका रेस्टोरेंट खुल चुका है, ये बोल सकते हैं ना OTT में? हाँ, तो अभी उसका काम खुल चुका है, और जो उसकी बिजनेस पार्टनर है वो है जो उससे प्यार करती है, करती थी प्रेरणा, अभी भी कर रही है। पता नहीं, अभी फीलिंग्स तो कहते हैं मरती नहीं है कभी। फिर उसके बाद राही जो है वो एक अलग कंपनी में काम कर रही है, बट उसकी कंपनी और मेरे कंपनी वी आर कंपेटिटर्स। और तो ये है, तो आई थिंक एक लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा आगे, किस तरीके से वो हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। बट देखना ये है कि हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम्स हो पाएगी या नहीं हो पाएंगी। और अनुपमा जी जो है इस बार अपनी बेटी को का परिवार बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी। बट यू नो रूमर्स आर देयर कि कहीं ना कहीं अनुपमा की कहानी रिपीट होने वाली है, राही अनुपमा 2.0 बनने वाले हैं, ऐसा कुछ है इसमें?
आई डोंट नो यार, मतलब मैंने वही बताया ना, हमें जो स्क्रिप्ट मिलती है एक दिन पहले मिलती है और उसमें वही पता होता है कि ये क्या सीन है, अभी आगे क्या करेंगे वो तो मेकर्स का पॉइंट है, वैसा है। बट हाँ ये है कि लव स्टोरी जो अभी दिखाया है कि प्रेम जो है राही से ऐसा प्यार करता है, मतलब उसको आगे पीछे कुछ नहीं दिखता। राही गलत भी हो कभी कभी तो वो बोलता है नहीं भाई मेरी राही सही है। बट अभी हाँ ग्रीन फ्लैग है। बट अभी एक ऐसी लड़की आई है जो बहुत स्मार्ट है और जो बहुत प्यार से अपना काम निकलवा रही है। तो अब वही है कि क्या वो कुछ पंगा कर सकती है नहीं कर सकती। बट आर यू एक्साइटेड फॉर दिस अपकमिंग ट्रैक? या आई एम ऑलवेज एक्साइटेड, मतलब कुछ डिफरेंट करने को मिल रहा है अभी। जैसे ऑफ कोर्स हर रिश्ते में कभी ना कभी थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है ना जी। ज़रूरी नहीं है थर्ड वुमेन हो, बट हो सकता है कुछ और हो, कोई और इंसान हो, तो वो एस्पेक्ट भी देखने को मिलेगा अभी कि यू नो कि हर चीज़ गुडी नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हम हर इंसान की, हर कपल की लाइफ में होती है। तो किस तरीके से देखने को मिलेगा और अनसेड इमोशंस कैसे एक्सप्रेस होंगे, वो मजा आएगा जी। लास्टली बिफोर वी रैप अप, हमें बताइए एक ऐसा शो करना जो बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, लॉन्ग टाइम रनिंग शो। तो जैसे हम लोग को यूजुअली क्वेश्चन आता है कि वी शुड स्विच, कहीं और चले जाना चाहिए फॉर द ग्रोथ, फॉर द एक्सपोजर। कभी एक्टर्स को भी ये सवाल आता है कि अब शायद स्विच कर लेना चाहिए, मे बी OTT, मे बी फिल्म्स, वी शुड एक्सप्लोर। तो क्या कभी ऐसा थॉट आया है? आर यू लुकिंग फॉर समथिंग? ऑफ कोर्स, बट आई बिलीव कि सी आई एम फॉलोइंग मिस्टर शरद केलकर्स मॉडल। सब करते हैं। मैं आज की डेट में मैं कोई भी नेट सीरीज देखता हूँ, कोई भी प्लेटफॉर्म की, वो तो होते ही हैं। कोई भी पिक्चर देखता हूँ वो होते हैं। टीवी में नंबर 2 नंबर 3 उनका शो चल रहा है, तुमसे तुम तक। तो आई थिंक आज की डेट में वही सक्सेसफुल है जो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, जो हर जगह एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। एंड विद गुड एक्टर्स ना इट हैपेंस। वो हर जगह जिस भी मीडियम में जाएंगे अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर देंगे। तो आई बिलीव इन दैट। अब अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से आती है, वो डेट्स किस तरीके से क्लैश करती है। सी मेरी प्रायर कमिटमेंट इज अनुपमा। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मेरी जो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम है उसके लिए माई प्रायोरिटी इज अनुपमा। अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मुझे कल को कोई ऐसी पिक्चर मिल रही है, मेरे को 6 महीने देने हैं, नहीं सर सॉरी राजन सर मैं जा रहा हूँ। दैट वुड बी वेरी अनएथिकल। चाहे कुछ भी होगा, अपॉर्चुनिटीज लाइफ, जब आपके पास अच्छी चीजें आती है ना, आपका कैरेक्टर तब डिफाइन होता है। जब आपका टाइम बुरा चल रहा है तब तो सब हाथ जोड़ते हैं, सब अच्छे बनते हैं। जब आपका टाइम अच्छा चल रहा है, आप तब अपने एथिक्स को कैसे आगे रखते हो, दैट मैटर्स। ये मैंने सीखा है। तो मेरा जो एक पीरियड ऑफ टाइम है मेरे शो के साथ, उसके लिए मैं क्लियर हूँ कि मैं ठीक है, मेरे पास आएगा कोई ऐसा काम आएगा जो मैं मैनेज कर सकता हूँ साइड बाय साइड। मैं अपने प्रोडक्शन हाउस से बात करूँगा, मैं उनको बोलूँगा कि सर ऐसा ऐसा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड आई एम 100% श्योर कि वो भी मुझसे इतना प्यार करते हैं वो सब कि वो अगर देखेंगे कि वो इसके करियर के लिए या लाइफ के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो मुझे खुद टाइम और स्पेस देंगे। अगर कोई खुद ही ऐसा होगा कि यार 6 महीने देने 8 महीने देने, तो मुझे पता है वो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं पहले ही ना कर दूँ। और मैं उनको बहुत प्यार से बोलूँगा कि सर अभी नहीं, मैं ये पीरियड के लिए मेरी बुकिंग हो चुकी है, इसके बाद कुछ होता है तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। तो आई थिंक प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे तो लाइफ में हर चीज़ें आएगी। आपकी लाइफ में हमेशा ऐसा होता है, आप एक नई गाड़ी लेते हो, 10 दिन बाद आपको दूसरी चलाने का मन करता है। आप जी वैगन लोगे, आप बोलोगे अभी रोल्स रॉयस लूँगा, तो वो आता रहता है। वो लाइफ में पीरियड आएगा, आगे भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। मतलब ऐसा नहीं है मेरी लाइफ खत्म हो गई है, अभी तो स्टार्ट हुई है, तो वेट कर रहे हैं बस अच्छा कोई आए। हाँ, अभी ये पोजीशन है कि अभी मैं सिर्फ मतलब मेरे पास एक सिक्योरिटी है ऑफ दिस शो कि मैं अभी सिर्फ अच्छा ही काम देखना चाहता हूँ। मैं भी ऐसे नहीं कि पैसों के लिए मैं कुछ भी कर लूँगा। तो अभी मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास अच्छे प्रोजेक्ट्स आए हैं जिसमें मैं अच्छा काम कर सकूँ, अपने आप को अच्छा एक्सपीरियंस दिखा सकूँ। तो ज़रूर करेंगे, मैनेज करेंगे कुछ ना कुछ।
रियलिटी शोज का क्या ख्याल है, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुझे याद है कि क्रिश जो ये रिश्ता में प्ले करते हैं, ऋषभ, हाँ ऋषभ, उनको ऑफर आया था बिग बॉस का। ओके, हाँ, और वो रोल प्ले ही कर रहे थे, तो ही वाज स्केप्टिकल कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ऐसा कभी ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है व्हाइल प्लेइंग प्रेम, आपको रियलिटी शो का कोई ऑफर आता है, जैसे बिग बॉस हो या फिर अभी जितने सारे रियलिटी शोज चल रहे हैं, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे? यार अभी एट दिस पॉइंट मैं बहुत खुश हूँ कैरेक्टर्स प्ले करने में, फिक्शन प्ले करने में, एक कैरेक्टर को निभाने में मुझे बहुत मजा आता है। रियलिटी, मैंने आपको बोला मैं प्राइवेट इंसान हूँ थोड़ा, हाँ। तो आई डोंट नो, और आई वांट पीपल टू नो मी एज माय कैरेक्टर्स, आई डोंट वांट पीपल टू नो मी अपार्ट फ्रॉम माय कैरेक्टर्स, कि मतलब आप वो ठीक है, मतलब दे शुड नो ऑल्सो, बट अभी आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद द फिक्शन। मुझे बहुत मजा आता है फिक्शन शोज करने में, कैरेक्टर्स प्ले करने में। रियलिटी यू नेवर नो, यू नेवर से नो इन दीज मैटर्स। कभी ऐसा कोई पॉइंट आए लाइफ में जब मुझे लगे कि ठीक है यार अभी लेट्स ट्राई दैट, तो आई डोंट नो, बट अभी आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद फिक्शन। मुझे बहुत मज़ा आता है अलग अलग स्पेस में काम करने का मौका मिले, और यही मेरा गोल है कि अलग अलग स्पेस में काम करूं, अलग अलग कैरेक्टर्स करूं और अच्छे कैरेक्टर्स करूं। And we are excited for the upcoming track. Well, that's what we had for you. Thank you so much for joining in and all the very best. थैंक यू सो मच। देखा आपने, हम यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और हम आस्ता आस्ता करीब आ गए, प्रेम का जादू।